राम राम राम। प्रीतम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम प्रसाद। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। की पद रज हंस उतर जय, शरणो सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हर, नित प्रत संगत साधिकी आजीवन मुगत। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरु जन राघो वंदन करे चरण कमल की। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सतबहु, जन सुखसारण बंदन करें आदे। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार। हर श्री सब संता को प्रणाम रे, पर पर सत सिर निभाए परो पाए। मेरे चाहे मदाए दे जो भक्ति दान रे, कर जोड़ करूं करुणा निधान। आगे लगे मीठो नाम मुखो मेहरबान रे, सर्वना सुन रसना गुणु तो राम। वाणी में केहूँ तो संतोरा बखान रे, नाम की प्रतीत दी नाम को प्रकाश की। जो नाम की दिन बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने। दिन हो सतगुरु बीरमदास जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। दिन हो राम गुरुदेव जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने। दिन राम सवासु राम जी राम राम हरो। चातुर्मास के पावन दिनों में श्री संत वाणी में सतगुरु बीरमदास जी महाराज की वाणी जी को हम श्रवण कर रहे थे। बीरमदास जी महाराज अपने समय के अवधूत महात्मा नाम लेकर समाधि महापुरुष थे। और सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु बीरमदास जी महाराज से उपदेश लिया। देखते हैं महाराज, गुरु बीरम कृपा करी और भक्ति दिनी बताए। नहीं तर तो सुखराम कहे, मेरे तो बचताए। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मेरे आराध्य सतगुरुदेव श्री बीरमदास जी महाराज ने मेरे को भक्ति का भेद बताया। अगर मेरे को भक्ति का मार्ग नहीं मिलता तो मेरे को भी पछताना पड़ता, नरक में जाना होता। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जगह जगह अपने गुरु बीरमदास जी महाराज की बड़ी महिमा की। और देखा जाए इतनी बड़ी गुरु महिमा अपने महाराज की है, इतनी किसी संत की गुरु महिमा इतनी बड़ी नहीं है। गुरु महिमा है बस थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन अपने पाठ करते ना गुरु सतगुरु महिमा इसमें आध घंटा पौन घंटा लग जाता है। कितनी महिमा करी है। तो ऐसे महापुरुष सतगुरु बीरमदास जी महाराज की वाणी जी महाराज को बड़ा प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। ये महापुरुषों के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सब वचन है। एक सुनी में और सर्वणा ढेर हमारी,
बिन तूठा गुरुदेव राम कब हो नहीं तारे, रक्त रति भरनाय मास मास हो नहीं होई, ऐसा सूखे प्राण राम तारे नहीं तोई। जन बीरम गुरुदेव बिना कार्य सिद्ध नहीं होए, यूं हर जन हर भगत बिना मोस न पावे कोई। बोलो राम। एक सोनी में और शरणार्थी हमारे सतगुरु बीरमदास जी महाराज कहते हैं, मैंने गुरुजनों के द्वारा महापुरुषों के द्वारा ऐसा सुना कि बिन टूटा गुरुदेव राम कब होने तारे, कि जब तक हमारी भक्ति से गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक राम जी हमको तारते नहीं हैं। यानी हमको तिरने के लिए गुरु को प्रसन्न करना है। गुरु कब प्रसन्न होंगे? जब हमारी सच्ची भक्ति होगी। सच्ची भक्ति से ही गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, और गुरुदेव के प्रसन्न होने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, और गुरु के रूठने से सब काम फेल हो जाते हैं। कहते हैं हर रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर हरि रूठ जाए तो ठौर लग सकता है, और गुरु रूठ जाए तो 3 लोक में नहीं ठौर। ये अपने वाणी के बताना। अगर गांव का ठाकुर रूठ जाए तो दूसरे गांव में चले जाते हैं। राजा रूठ जाए तो उस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं, ठिकाना लग सकता है। और ये कहा अगर ब्रह्मा जी रूठ जाए तो शंकर जी की शरण में चले जाओ, समस्या हल। और शंकर जी रूठ जाए तो विष्णु भगवान के शरण में चले जाओ, सहायता हो जाएगी। और तीनों देवता रूठ जाए तो शक्ति के शरण में चले जाओगे, सहायता हो जाएगी। अब ये तीनों देवता और शक्ति रूठ जाए तो हरि की शरण में चले जाओ, सहायता हो जाएगी। और हरि रूठ जाए तो गुरु की शरण में चले जाओ, सहायता हो जाएगी। और गुरु रूठ गए तो हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इसलिए हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरुदेव को प्रसन्न करना, राम जी को प्रसन्न करना। बिन टूटा गुरुदेव राम कब होने तारे, रक्त रति वरनाय मास मासों नहीं हुई। बीरमदास जी महाराज समझाते हैं रक्त रक्ति भरना, मतलब ये है सतगुरु के बिना तनक भी भवसागर से पार नहीं हो सकते। जहाँ ऐसा सूखे प्राण राम तारे नहीं हुई। चाहे कोई अपने प्राणों को सुखा दे, अपने शरीर को सुखा डाले और उल्टा लटक जाए, शरीर के टुकड़े कर डाले, अग्नि में कूद जाए, तो भी बिन टूटा गुरुदेव राम कब होने तारे। जिन बीरम गुरुदेव बिना कार्य सिद्ध नहीं हुए। बीरमदास जी महाराज समझाते हैं गुरुदेव के बिना, ज्ञान और भेद के बिना तो कार्य सिद्ध होना हो ही नहीं सकता। कार्य सिद्धि का मतलब हमारा कल्याण मोक्ष हो जाए, बिना गुरु के कल्याण हो ही नहीं सकता। एक जकड़ी राजा था, उसने विचार किया कि अपने एक गुरुओं के संतों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने जो भक्ति कर रहे वही भक्ति ठीक है। तो राजा कर जकड़ी मन में पड़ी, बेमुख पर अपड़ी, गुरुधर में पड़ी, चिलता गयो सपड़ी। अब वो जकड़ी राजा था, उसका मन तो मकड़ी की तरह था, भगवान का भगत था। उसका नित्य का नियम था रोजाना सलता में सरोवर में स्नान करने जाना और वापस घर आके पूजा पाठ ध्यान करना। तो जब तक ये ऐसे जब तक करता रहा भक्ति करती, लेकिन ऐसे बोला ये गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है,
संतों के चक्कर में नहीं पड़ना है। भाई संत और गुरु की निंदा हो गई, भले ही आप गुरु को संत को मत मानो चलेगा, लेकिन निंदा करो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो परमात्मा तो ये कहते हैं, अगर मेरे को कोई अपशब्द बोल दे, गलत सलत बोल, मेरे को गाली देता है तो मैं सहन कर सकता हूँ, और मेरे संत को, मेरे भगत को अगर कोई अपशब्द बोलता है, ये मेरे से बिल्कुल सहन नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, एक प्रसंग आता है इसमें, काक भूषण को जीव शिव श्रुतो एक बारी, सतगुरु वचन विचार अधलियो उबारी। काक भूषण जी का पहले जन्म का दृष्टांत है। काक भूषण जी एक पहले जन्म में एक ब्राह्मण थे, तो ये उज्जैन नगरी गए थे अपने कोई काम धंधा के लिए। उज्जैन नगरी में वे अपने रहते थे और मंदिर जाने लगे। वहाँ कोई शिव जी का मंदिर था, महाकालेश्वर भगवान, कई मंदिर है वहाँ। तो शिव जी के मंदिर में जाने लगे। उस शिव जी के मंदिर में एक महात्मा विराजते, महात्मा रहते थे, जो अपना रोजाना नित्य नेम पाठ करना, ध्यान करना, भजन करना। उस ब्राह्मण को महात्मा का स्वभाव बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि भाई इनको तो अपने गुरु बना लेना चाहिए। ठीक है, उस ब्राह्मण ने वो मंदिर के जो पुजारी महात्मा जी थे उनको गुरु बना लिया, और रोजाना अपने आवे मंदिर के अपने मंदिर में परिक्रमा प्रणाम करें, गुरु जी से नमस्कार करें, रोज करने नित्य का नियम बन गया। एक समय की बात, जो महात्मा जी थे गुरु जी, वे कहीं बाहर चले गए। तो कोई महीना 2 महीना से वापस आए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उस समय वो भगवान मंदिर के सामने बैठ करके अपने नाम जप कर रहा, राम जी का नाम ले रहा था। लेते समय उसने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, तो गुरुजी को आते हुए देख लिया और राम राम कर रहा था। लेकिन जब पास में आ गए तो गुरुजी को नमस्कार भी नहीं किया और प्रणाम भी नहीं किया। तो गुरुजी तो बाप जी जैसे भोले महात्मा थे, तो सरल महात्मा, ठीक है। शंकर भगवान को सहन नहीं हुआ, शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले दुष्ट, ऐसी भक्ति मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। तेरे को अभी तलातल महातल पाताल भेजता हूँ, तू मेरा अपमान कर देता चलता, लेकिन ये ऐसे महात्मा, अवधूत महात्मा, नाम ले महात्मा, तेरे तो गुरु, और बताओ तू गुरु को देख करके खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, तूने प्रणाम नमस्कार नहीं किया, ऐसी भक्ति तो मेरे को बिल्कुल नहीं भाती है, अभी तेरे को पाताल भेजता हूँ। महात्मा ने सुना, महात्मा बोले, महात्मा प्रार्थना करने लगे, प्रभु कोई बात नहीं, आपका ही बालक है, आपका शिष्य है, इसलिए इसको क्षमा कर दो, गलती तो बच्चों से ही होती है। देखो, सतगुरु बच्चन में बिड़त, सतगुरु बच्चन विचार अर्दलियो बारी। देखो सतगुरु इतने दयालु महात्मा होते हैं, तो देखो भगवान के श्राप से बचा लिया। इसलिए हर रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरी रूठ जाए तो ठौर ठिकाना लग सकता है, और गुरु रूठ गए तो कहीं ठिकाना लगने वाला नहीं है। वैसे वो जकड़ी राजा था, उसने कह दिया अपने गुरुओं संतों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा बोल करके स्नान करने के लिए गया सरोवर में। उस सरोवर में पहले से ही वो अप्सराएं आई थी, स्नान कर रही थी। उन अप्सराओं ने जकड़ी राजा को सरोवर में आते देखा, और उसको देखते ही मुंह फेर लिया और बड़बड़ाने लगी, अरे राम 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 राम, आप तो निगुरा का दर्शन कर लिए, आप तो अशुभ हो गया, आप तो अपने कोई हानि नुकसान होने वाला है, आज अपना कोई अशुभ होने वाला है। जैसे ही वो उस निगुरा के दर्शन करके जैसे ही वो
ना अप्सराएं उड़ी, ऊपर से नीचे पड़ गई। वो निगुरा के दर्शन कर ली ना, निगुरा के दर्शन करने से पाप लगता है, दोष लगता है। इसलिए सुगरा मिलो हजार निगुरा मत मिल जो, सुगरा तो 1000 मिल जाए हे राम जी, और निगुरा से मत मिलाना। अफसर अब उसने देखा, जकड़ी राजा ने, राम राम बताओ मेरा मुख देखना पसंद नहीं करते हैं, कि मैंने गुरु नहीं बनाए हैं, संत के शरण में जाते हैं, इसलिए ऐसा हुआ मेरे साथ में। उसको दुख हुआ, दुख हुआ। जब जकड़ी राजा को दुख हुआ तो भगवान को भी दुख हुआ, क्योंकि भगवान का भगत था। तो भगवान ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों जाओ इसको बिगड़ डालो और डंडा से इसको कष्ट दो, लकड़ी ले जाओ, लंबा बांस लकड़ी लेके जाओ, और जब तक ये किसी महात्मा गुरु के शरण में नहीं जावे ना, तब तक इसको परेशानी करना है। अब वो भगवान के दूत एक लंबी लकड़ी बांस लेकर के उसके पीछे दौड़े। अब जो भी काम करे वो बिगड़ डाले, घर में जावे तो बिगड़, बाहर जावे तो परेशान, जंगल में जावे तो परेशान। अब वो दूत उसको सतावे, आखिर में बड़ा परेशान हो गया। अब क्या करूं? आखिर को इसको सद्बुद्धि आई कि जब जीवन में ज़्यादा संकट परेशानी आते ना, तभी मंदिर की तरफ, रामद्वार की तरफ कदम आते हैं। अंततः कौन भक्ति करे, किनको पढ़िए भगवान को पाने की। अब वो जकड़ी राजा परेशान हो गया, आखिर में वो एक महात्मा की शरण में गया, और जैसे ही उसने महात्मा जी के चरणों में सिर झुकाया, प्रणाम किया और प्रार्थना करी, गुरुदेव मैं जीवन में बहुत दुखी हो गया हूँ, कृपा करो आप मेरे को अपने शरण में लो। ऐसी प्रार्थना करते ही दूत तो वापस चले गए। इसलिए एक सुनी मैं और श्रवणा टेर हमारे, बिन तूठा गुरुदेव राम कबो नेता है। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि बिना टूटा गुरुदेव, जब तक राम जी की, गुरुदेव की कृपा नहीं होती है, गुरुदेव की दया नहीं होती है, तब तक इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। जन बीरम गुरुदेव बिना कारस बिना होए, यूं हर जन हर भक्त बिन मोक न पहुँचे कोई। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं, जब तक हम गुरु की शरण में जाकर के हरि भक्ति राम भक्ति नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। संध्या बंधन शेष निर्वण सतगुरु को करिए, गुरु का चरण अलोट शीश ले अपनो धरिए। परिक्रमा प्रणाम बहुत कर बारंबारा, हर गुरु एक समान सही है सिरजण्यारा। तपे शीस गुरुदेव ताप कबहु नहीं आवे, कृष्णा व्याधे नाय कामना नाय सतावे। सतगुरु कर धर शीस शिष्य अपना कर राखे, दिव्य को संतोष वैण मुखे अमृत बांके। संध्या बंदन शीस निवण सतगुरु को करिए, संध्या बंदन शीस निवण सतगुरु को करिए। हमेशा सुबह शाम को सतगुरु की वंदना करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, करुणा करना चाहिए, उनके स्वरूप को याद करते हुए ध्यान और स्मरण करना चाहिए। क्यों? जब हमारा गुरु से प्रेम होगा तो राम जी से प्रेम हो सकता है। जब तक संतवा गुरु से प्रेम नहीं है तो राम जी से प्रेम हो ही नहीं सकता। जब तक मानवता से प्रेम नहीं है तब तक परमात्मा से प्रेम कैसे कर सकते हैं? मानवता का मतलब ये है, जब तक हमारा प्राणी मात्र से प्रेम नहीं होगा, हम प्राणी मात्र राम शनि को देख करके राग द्वेष करते हैं, देख करके गुर्राने लग जाते हैं, आंखें टेढ़ी मेढ़ी करने लग जाते हैं राम शनि को देख करके। अब हमारा राम शनि से प्रेम नहीं है तो परमात्मा से कहाँ प्रेम हो जाएगा? भाई परमात्मा से प्रेम तो वही कर सकता है
इसका राम से संतोष से प्रेम है। ये शास्त्रों में तो ये लिखा है कि भगत तो भगवान से बढ़कर होते हैं। मोरे मन प्रभु असुबे सुवासा, मोरे मन प्रभु असुबे सुवासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। तुलसीदास जी महाराज समझाते हैं, मेरे को विश्वास हो गया कि राम ते अधिक राम कर दासा, कि राम से तो बढ़कर के राम जी के दास होते हैं, और जो दासों का दास बन करके भक्ति करता है, सेवा करता है, उसकी भक्ति सच्ची मानी गई है। उन्हें सच्ची भक्ति किसको कहते हैं? महाराज जी लिखते हैं, वाइट में लिखा है, सुगुण सेवा गुरु जी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन साधो रे। सुरगुण सेवा गुरु जी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन साधो रे। के सुख राम भगतिया सांची, काया को जाय हरि धोरे। के सुख राम भगतिया सांची, काया को जा हरि धोरे। सुरगुण सेवा गुरु जी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन साधो रे। सुरगुण सेवा, सुरगुण सेवा कहते हैं प्राणी मात्र की सेवा। भाई सुरगुण सेवा में हमारे माता पिता की सेवा आ जाती है, गुरुजनों की सेवा आती है, गरीब अभ्यागत की सेवा आती है, पशु पक्षियों की सेवा आती है। ये सुरगुण भक्ति कहलाती है। सुरगुण भक्ति किसको कहते हैं? जिसके अंदर चेतना है उसकी सेवा करें। तो सुरगुण सेवा सो सही बोलत दे आशीष, अब पूजा जवाब ना दे सोजड़ विश्वास। सुरगुण सेवा कौन सी? जो बोल करके आशीर्वाद देवे। सुरगुण सेवा किसको कहते हैं? अगर हम प्यासे को पानी पिलाते हैं तो प्यासा की आत्मा प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है, जो जुगजी। अगर हम भूखे को भोजन खिलाते हैं तो उसकी आत्मा आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? तो ये सुरगुण सेवा मानेगी है, दुखी प्राणी की सहायता करना, इसको कहते हैं सुरगुण सेवा। तो क्या करे? प्राणी मात्र की तो सेवा करे और गुरु जी की महिमा करे और शब्द ब्रह्म साधो रे, शब्द ब्रह्म की साधना करे, ध्यान करे, भजन करे। और कैस को राम भगतिया सांची, ये सच्ची भक्ति है। काया को जहर ला दो रे, वो काया के अंदर परमात्मा को खोज सकता है। जिसको प्राणी मात्र से प्रेम है वही परमात्मा से प्रेम कर सकता है। तो संध्या वंदन शीश निवण सतगुरु को करिए। शिष्य को क्या करना चाहिए? हमेशा संध्या वंदन करना चाहिए। सतगुरु को, गुरु को, उनके स्वरूप को याद करते हुए मन में प्रणाम और नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद गुरु ने जो हमको मंत्र दिया है उस मंत्र का ध्यान करना चाहिए। ये मंत्र क्या? राम नाम। ये राम नाम को सतगुरु विधि से जपे, ये हमारे गुरुजनों का महामंत्र है। तो सब जगह से ध्यान हटा करके जो राम नाम की धुनी निकलती है ना, सब जगह से ध्यान हटा करके जो शब्द की ध्वनि निकल रही है उस शब्द की ध्वनि में सुरती लगावे, मन को सांसों में लगावे, चार चीजों को मिलान करे। ये है सच्ची भक्ति। तो संध्या वंदन शीश निर्मण सतगुरु को करिए। अब गुरु का चरण पलोट शीश ले अपनों धरिए। गुरु का चरण पलोट, गुरु के चरणों को पलोट करके अपने मस्तिष्क पे लगा दे। शीश ले अपनों धरिए। अपने सिर को बार बार सतगुरु के चरणों में अर्पण करना चाहिए। चरण भी दो प्रकार के होते हैं महापुरुषों के, दो प्रकार।
एक तो चरण उनके पग होते हैं, एक चरण उनके मुख से जो वचन निकलते हैं वो भी चरण होते हैं। तो दोनों चरणों की वंदना बताई गई है। सतगुर चरण बंदो मेरे प्राणी, और सतगुर चरणा बंदो रे, वे तो को सत्य ज्ञान बतावे, कचून राखे छिंदो रे। देखो, विद्या उन्हीं बच्चों को आती है जो गुरुओं का, मास्टरों का आदर सम्मान करते हैं। और जो बच्चे गुरु से ठोका ठोकी करने लग जाए हैं वो तो कभी सफल ही नहीं होते जिंदगी में। विद्या उन्हीं को आती है, वही आगे सफल हो पाते हैं जो गुरुजनों का, मास्टरों का, गुरुओं का आदर सम्मान करते हैं। इसी तरह भक्ति उन्हीं की आगे बढ़ती है। भक्ति में वही सफल होते हैं जो साधु संतों का आदर सम्मान करते हैं, गुरुजनों का आदर सम्मान करते हैं। इसलिए एक प्रकार से हमको भक्ति भजन कम होवे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा महापुरुषों की, गुरुजनों के किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होना चाहिए। इसलिए संध्या बंदन शीश निमन सदगुरु को करिए, गुरु का चरण पलोट शीश पे अपनो धरिए। पर कि माँ प्रणाम बहुत कर बारंबार, हर गुरु एक समान। सही है सृजनहारा, क्या करे। देखो ये बात अपने सतपुरुष पुराण वाले ने लिखी है, जिसमें वक्त माल कनक दंडक 50 गुरुदेव और संत को जाग जागा। कनक दंडवत 50 गुरुदेव और कनक दंडवत 50 गुरुदेव और जाग जागा। क्या लिखा, गुरुदेव को तो मैं 50 गुरु दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये बात कहाँ पर कही थी? जिस समय प्रहलाद, जब प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने बुलाया था समझाने के लिए, ठीक है, तो प्रहलाद घर ना जा करके पहले गुरु के पास जाता है। किसके पास? श्रीयादे के पास जाता है, उनको प्रणाम करता है, प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपका दास हूँ। कहता है कि कृपा करके बताइए, जो सारी सृष्टि को चलाने वाला, सारी सृष्टि का मालिक कहाँ रहता है? यादन के बेटा, वो तो सर्वत्र सब जगह रहता है। तेरे अंदर है, मेरे अंदर है, तेरे पिता के अंदर है, सब जगह है, सब जगह है। ऐसा उपदेश दिया श्री यादव ने। तो परिक्रमा प्रणाम लौट कर बारंबारा, हर गुरु एक समान से ये सृजन। हर गुरु एक समान, हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष। हरि और गुरु में अंतर नहीं समझना चाहिए। हरि जो गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताय में फेर न कोई। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप, ये अपने वाणी जी महाराज के वचन है। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप, गुरु को ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहिए। क्यों कहते ना, भाव ही तो भक्ति है। अगर हमारा भाव नहीं तो कैसे भक्ति? हरि गुरु एक समान सही सृजनहार, तपे शीश गुरुदेव ताप कब नहीं आवे, और तृष्णा व्यापे नाय कामना नहीं सतावे। महाराज जी समझाते हैं, जिसके सिर पर सतगुरु विराजते हैं उसको ताप नहीं सता सकते। तृष्णा व्यापे नाय कामना न सतावे। गुरु से वंदन करते, प्रणाम करते ही हमारे अंदर की तृष्णा कामना खत्म होने लग जाती है। सतगुरु कर दर्शी से अपना कर राखे, देवे को संतोष बैण में ठंडक नाके।
कनबख्श गुरुदेव कल्पना कब नहीं आवे, उपजे सुख संतोष दुख कोई रह न पावे। सतगुर समर्थ साइया बीरम पूर्ण आस, है प्रकाशी ज्ञान कामड़ जो करे उजास। सतगुर समर्थ साइया बीरम पूर्ण आस। बीरमदास जी महाराज समझाते हैं ये सतगुरु समर्थ होते हैं, ये परमात्मा का स्वरूप होते हैं, वो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करने वाले होते हैं। मणियों करे उजास, जैसे मणि जहाँ मणि होती है वहाँ प्रकाश फैलता है, ऐसे ही जहाँ संत सद्गुरु होते हैं वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलता है। साखी सत्य गुर पूर्ण चंद्र कलास। साखी सत्य गुर पूर्ण चंद्र है, कला संपूर्ण सोए। हीरे हीरो बेटिया पीरम कंचन हुए। सतगुरु पूर्ण चंद्र है, कला संपूर्ण सोए। सतगुरु कैसे हैं? पूर्ण चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा में सब कलाएं होती हैं। हीरे हीरो बेटिया पीरम कंचन। हे पारस गुरुदेव जी सिस तो लोहा जान, लोहा पलट परस बया पीरम परसाए परमाण। हे पारस गुरुदेव जी, बीरमदास जी महाराज समझाते हैं गुरुदेव तो पारस के समान होते हैं। जैसे पारस में गुण होता है ऐसा ही सतगुरु के अंदर गुण होता है। तो पारस में क्या गुण होता है? लोहा को पारस के पास रख दो, लोहा सोना बना देता है, लोहा सोना हो जाता है। ऐसे ही जब ये जीव गुरु के पास जाता है तो गुरु शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं, बना लेते ना। एक महाराज जी का हदस है ना कि चंदन के संग बागज बिगड़ा और परमल चौथे सोई रे। मैं बिगड़ा हूँ राम दुआई और तुम मत बिगड़ो सोई रे। कुछ हदस ऐसे ही बोलते तुम सब बिगड़ो सोई रे, उसमें कबीर साहब की छाप लगाते हैं। अपने महाराज जी जगत को कहते हैं, जगत कहता है कि ये तो बिगड़ गए हैं। भाई महाराज जी को तो गुरु का रंग लग गया, सतगुरु सुखराम जी महाराज को गुरु का भक्ति का रंग लग गया। जिसको जैसा रंग लगता है उसी मस्ती मस्त रहता है। तो जगत तो महाराज जी को क्या क्या बोलता है। कोई कहे पाखंड, कोई कहे गुरकी, कोई कहे कौन फेनी। राम भजन का मरम न जाने, देखो जगत क्या नहीं। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है, ठीक मैं तो बिगड़ गया हूँ गुरु के संग में। ये एक शब्द ना, मैं बिगड़ा हूँ राम में तो, ये मैं बिगड़ा हूँ राम में तो। तुम मत तुम मत बिगड़ो मेरे भाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुआ, मैं बिगड़ा हूँ राम। चंदन के संग बागज बिगड़ा, चंदन के संग बागज। परमल 34 होई रे, परमल 34 होई रे। पारस के संग लोहा बिगड़ा, अब कुलियन सरेव कोई रे। और सुखराम कीट भमर संग कीट भमरा हुई रे लास्ट शाख में। तो देखो चंदन के संग बागज बिगड़ा। चंदन का साथ करने से बगीचे का स्वभाव बदल जाता है। जैसे चंदन में खुशबू होती है ऐसे पूरे बगीचे में खुशबू हो जाती है। ठीक है, जो गुरु के अंदर जो सत्ता होती है, गुरु के अंदर जो पराक्रम होता है, वही सत्ता वही पराक्रम शिष्य के अंदर आ जाता है।
कि पारस के संग लोहा झगड़ा, अब पुलिय सरेन कोई रे। जब लोहा पारस का संग कर लेता है तो उसका कुल वाहन से मिट जाता है, फिर उसको कोई लोहा नहीं कहता है। जब लोहा पारस का संग कर लेवे तो उसको क्या कहते हैं? उसको सोना कहते हैं, उसका नाम ही मिट गया, उसका लोहा। ठीक है, ऐसे ही जो जीव गुरु का संग, सतगुरु का संग कर लेते हैं, उनका ये कुल जीवपना ही मिट जाता है। वो तो फिर पूर्ण ब्रह्म हो जाता, वो ब्रह्म हो जाता है, हंस हो जाता है, परमहंस हो जाता है। इसलिए महाराज समझाते हैं, बड़ भागी जो जीव शरण सतगुरु की आवे, अब काग पलट हंस होई कीट सो ब्रह्म कावे। सतगुरु का संग करने से जीव से हंस हो जाता है। जैसे कीट भमरा का साथ करने से भमरा हो जाता है, ऐसे ही जीव गुरु का संग करने से ब्रह्म के समान होता है। तो है पारस गुरुदेव जी सृष्टो लोहा जान, लोहा पलट कंचन भया, वीरम परसाई परमान। वीरम दास गुरुदेव दिन जिना बदारियो तोल, राम नाम सो धन दियो तीन लोक का मूल। वीरम दास गुरुदेव दिन, वीरम दास जी महाराज अपने सतगुरु श्यामल दास जी महाराज को दिन बोलते हैं, दिन हो गुरुदेव आपकी महिमा को कि राम नाम सो धन दियो तीन लोक का मूल। आपने मेरे को सबसे बड़ा धन दे दिया, भक्ति रूपी धन, राम रूपी धन। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? भक्ति का धन। कहते हैं व्यक्ति को अरबों खरबों की प्रॉपर्टी मिल जाए और भक्ति नहीं मिले तो वो सब नरक के साधन हैं। ये अरब खलवलव धन मिले उदय अस्तलव राज, अब तुलसी हर के नरक हर में सभी नरक का साथ। जीवन में हमारे पास में अन्न की जगह अन्न है, कोठार भंडार भरे हुए हैं, और हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो हम भिखारी के समान हैं। देखते अब महाराज जी वाणी में लिखा है अनंदन दीन अंदन दीनो संपत सारे भजन बिना भिखारी रे। सुमन समझ राम पुकारो सतगुरु शरणाधारो रे। सुन मन समझ राम पुकारो सतगुरु शरणाधारो रे। अनंदन दीनो संपत सारी भजन बिना भिखारी रे। अनंदन दीनो संपत सारी भजन बिना भिखारी रे। सुन मन समझ राम पुकारो सतगुरु शरणोधारी रे। आनंदन दीनो, हमारे पास अन्न की जगह अन्न है, कोठार भंडार भरे हुए हैं। दीनो, घर में दूध देने वाली गाय और भैंसे हैं, और सुख संपत्ति सब प्रकार की सुख संपत्ति है, लेकिन भजन बिना भिखारी है। ये सुन मन समझ राम पुकारो सतगुरु शरणाधारी है। सतगुरु की शरणा लेकर के राम भजन करो। इसलिए राम नाम को धन दिया तीन लोक का मोह। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं, मैं अपने गुरुदेव को दिन और प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरे को तीन लोक का मोह दे दिया। राम वीरमदास गुरुदेव की मैं बलिहारी जाए, हमको देखो डूब तो काट लियोगे माए। बस वीरमदास गुरुदेव की मैं बलिहारी जाए। वीरमदास जी महाराज अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए प्रणाम करते कहते, गुरुदेव मैं आपको बलिहारी जाता, ये तन मन ये सिर सब कुछ आपको अर्पण कर रहा हूँ कि आपने मेरे को डूबते से बचा लिया। मैं डूब रहा था
मैं भवसागर में, मैं नरक में जा रहा था, आपने मेरे को नरक से निकाल करके भक्ति मार्ग पर लगा दिया। दिन है आपको गुरुदाता शिष मंगता वीरम जाचे जोए, और सतगुरु सामो देख करे दालत दीना कोई। गुरुदाता शिष मंगता, वीरमदास जी महाराज समझाते हैं गुरु तो दाता होते हैं, और गुरु जैसा कोई दाता हो ही नहीं सकता कि सतगुरु सा कोई शरण ना देखा और ना कोई मुर्सम दाता वे। तीन लोग फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता वे। और सतगुरु जैसा कोई तैसी हो ही नहीं सकता, गुरु जैसा कोई दाता हो नहीं सकता। वो सतगुरु तो सबका हित चाहते हैं। सतगुरु तो हमको सबसे बड़ा दान भक्ति का दान देते हैं। भाई भक्ति से बड़ा कोई धन ही नहीं है, सबसे बड़ा धन है भक्ति का धन। ये सतगुरु हमको भक्ति का दान देते हैं। सतगुरु हमको देखो बाप जी सुनाते ना, राजा प्रसन्नम गजरूप दानम और त्रिया प्रसन्नम मलमूत्र दानम, और सेठ प्रसन्नम कौड़ी छदामम, और संत प्रसन्नम संत प्रसन्नम मोक्ष को धामम। संत व सतगुरु कृपा कर देवे, संत व सतगुरु प्रसन्न हो जाए तो हमको मोक्ष का रास्ता बता देते, मोक्ष दे देते। ये गुरु दाता से मंगता वीरम जाके जो, वीरमदास जी महाराज समझाते हैं गुरु दाता हैं और ये शिष्य मंगता है। ये मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है आपसे कि मेरे को भक्ति का दान दो, मेरे को राम जी से मिलाओ। सतगुरु सामू देख कर गाल मिला, दुख का डालद हरिया करिया कर्म को नासे, वीरम निस्मन वीरम निमसन छाड़िए बाबा सतगुरु की पास। दुख का डालद हरिया करिया कर्म का नाश। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं गुरु ने मेरे दुख को दूर कर दिया, मेरे जो दारिद्र था उसको दूर कर दिया और कर्मों का नाश कर दिया। और वीरम ने सुन छाड़िए बाबा सतगुरु के पास। ऐसे गुरु जो हमारे कर्मों का नाश करने वाले हैं, भक्ति को उदय करने वाले हैं, ऐसे गुरु से, ऐसे सतगुरु से तो एक निमष, एक क्षण भी दूर नहीं होना है, बस बाबा सतगुरु के पास। वीरम भूहा जाएता जग के लारे पंथ, जो सतगुर मिलता नहीं तो हम ही खूब पढ़ंत। वीरम बुआ जाता जग के लारे पंथ। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं मैं तो जगत के साथ बह रहा था, भवसागर में डूब रहा था, नरक में जा रहा था, और जो सतगुरु मिलता नहीं। अगर मेरे को सतगुरु सामंतदास जी महाराज नहीं मिलते तो मेरे को भी नरक में पड़ना, मैं भी नरक में पड़ जाता। इत श्री गुरुदेव को अंग संपूर्ण। अब है अत स्मरण को अंग सबैया इन दक्षिण। विषयन का सब स्वाद तजे, विषयन का सब स्वाद तजे, कर रोम मोह निज अंचर ध्यावे। कामन के संग रहते उदासा, मन हराम में नाय पावे। प्रेम की गांठ गुले गन गाड़ी, गोलक गोलक मन गुलावे। वीरम दास सोई जन जोगी, हर चरणाय अपनो चित लावे। बोलो राम। वीरम दास सोई जन जोगी। वीरम दास जी महाराज समझाते हैं वही संत है, वही जन है, वही जोगी है, हर चरणा अपनो चित लावे। जो हमेशा अपना चित्त हरि के चरणों में, गुरु के चरणों में जो लगावे, वही संत, वही जन है। विषय को सब स्वाद तजे,
जो विषय विकारों से दूर रहता है और निरंतर रकार मकार का ध्यान करता है और कामन के संग रहित उदासा, ठीक है, कामनाओं से दूर रहता है, किसी प्रकार की कोई कामना वासना नहीं है, मन आराम में नाई पावे, प्रेम की गांठ भूले न पावे, निरंतर सतगुरु के वचनों को, सतगुरु के स्वरूप को ध्यान करता, उनसे प्रेम करता है। गोलक गोलक मन गोलावे, मन से बार बार चिंतन करने से, मन को भजन में लगाने से मन उसमें लीन हो जाता है। वीरम दास सोई जन दुखी हर चरणा अपनो चित लागे। कवि राम राम शिव कहे, राम राम शिव कहे, राम प्रहलाद ही जावे, पार्वती के राम राम सुन लिखावे। राम राम शिव कहे, राम प्रहलाद ही जावे, पार्वती के राम राम विष्णु लेवलावे। शेष नाग कह राम राम सबरी संस्रावे, ध्रुव नारद कह राम राम सनकादिक गावे। राम राम नीको रतन संता को कार्य सयो, विरम ज्ञान विचार कर राम राम गुरु में दरियो। राम राम शिव के राम प्रहलादी ध्यावे, पार्वती के राम राम विष्णु के बुलावे। विरमदास जी महाराज समझाते हैं, जो राम मेरे को गुरु ने दिया उसी राम को शिव जी भी ध्याते हैं, उसी राम को प्रहलाद जी ने ध्याया और पार्वती के राम राम विष्णु के बुलावे। पार्वती भी इसी राम नाम का स्मरण किया। कहते हैं शब्द आता ना, शिव जी निस्ते राम पुकारे और राम बिना दूजो नहीं धागे। शिव जी निस्ते राम पुकारे, शिव जी निस्ते राम, राम बिना दूजो नहीं ध्यावे, राम बिना दूजो नहीं ध्यावे। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो हरे राम। पार्वती को नाम सुनायो, पार्वती को नाम सुनायो। राम बिना सब झूठ बतायो, राम बिना सब झूठ बतायो। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम के नौ कब नाखे, राम नाम के नौ कब के पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो हरे राम। शिव जी निस्दिन राम पुकारे और राम बिना दूजो नहीं ध्यावे, और पार्वती को नाम सुनायो और राम बिना सब झूठ बतायो। कि शंकर भगवान ने पार्वती को राम नाम भी बताया और राम नाम बता करके मोक्षित किया। कि जब तक भजन नहीं किया तब तक पार्वती का तो मोक्ष ही नहीं हुआ। कि पार्वती कीना व्रत 3.5 करोड़ श्रेष्ठ नाम का पाठ पन पुंस विधि की जोड़ तीर्था सभी नाई और कहता 10 ग्राम 78 बार बिलाई। राम भजन की दो जद तब पाई निर्वैठ ठौर, पार्वती कीना व्रत 3.5 करोड़। पार्वती जी ने अपने जीवन में 3.5 करोड़ व्रत किए और सारे 68 तीर्थ कर लिए
और सहस्त्र नाम का 1000 नाम जपती थी, तो भी उनको 108 बार जन्म न मरना हुआ। पार्वती पर ले पड़ी और गिनत न आवे होए, और सबने चले को जुगलो शरण तुम्हारी जोए। सब कुछ राम जी महाराज समझाते हैं, हे राम, कि पार्वती को बार बार प्रलय पड़ी, जो उनके पास महामंत्री नहीं था, उनके पास राम नाम का उपदेश नहीं मिला उनको, और पार्वती प्रलय पड़े हिड़क नावे कोई सुनने चल जुगलू। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, हे राम जी, शंकर भगवान ने आपका शरणा ले लिया, अमर हो गए, और पार्वती जन्मती मरती रही। कि शंकर भगवान अमर कैसे हुए? शंकर अमर शब्द से, शंकर अमर हुए शब्द से, किससे? राम नाम से। शंकर अमर शब्द से पार्वती प्रलय पड़ी, सुखिया ओ नाम ओ माने अमर करी। शंकर भगवान इस राम नाम से अमर हो गए, और साथ में पार्वती को भी अमर कर दिया। एक अमर कथा आती है भक्तमाल में, सुखसानी जी महाराज, बहुत सुंदर कथा है, तो मौका लगेगा तो सुनाएंगे, या भक्तमाल में परसों चलेगा। अभी तो विरमदास जी महाराज की वाणी चल रही, उसके बाद सतगुरु सुखराम जी महाराज, अन्य से राघवदास जी महाराज, सुखसानी जी महाराज की वाणी के बाद भक्तमाल शुरू होगी। और भक्तमाल बड़ा सुंदर है, बहुत ही भक्तमाल सुन करके बड़ा वैराग्य जैसा लगता है, बहुत सुंदर भक्तमाल है अन्य सुखसानी महाराज की। तो मौका मिलेगा, हो सकता सुनने को मिले, और हो सकता है बीच में संत महात्मा आ जाएं तो थोड़ा पाठ छूट भी सके। और काशी वाले महाराज जी भी, वो भी जो भादों की पूनम आती ना, उससे 10 दिन पहले आ जाएंगे, उनके द्वारा भी बड़ा सत्संग का लाभ मिलेगा। और भी राम उसने संत महात्मा आएंगे, उनको बड़ा सत्संग का लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोग सत्संग में आते रहना और सत्संग का लाभ लेते रहना। तो राम राम शिव के राम प्रहलादी ध्यावे, और पार्वती के राम राम सुनूली बिलावे। विरमदास जी महाराज समझाते हैं कि विष्णु भगवान भी उस राम का ध्यान करते हैं। गुण समृत की मैं बलिहारी, जुड़िया मान पसारी रे, सब अवतार सदत सो शिव जी, पार ब्रह्म को ध्यावे। सब अवतार सतत सो शिव जी, जितने भी अवतार हुए हैं वो अवतार भी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। और सतत सो शिव जी, पार ब्रह्म को ध्यावे। कोटा ब्रह्मा, कोटा विष्णु, कोटा शिव जी ध्यावे रे, और रोम रोम में कोटा ब्रह्मण्ड जग का पार पार नहीं आवे। इसलिए पार्वती के राम राम विष्णु बिलावे, शेष नाग के राम राम सभी संत सरावे। विरमदास जी महाराज समझाते हैं, शेष नाग भी राम राम करते हैं, अपने तो 1000 मुख से राम राम करते हैं। शेष भगवान 1000 मुख 2000 जिभ्यों से राम राम करते हैं। जब पहले शेष भगवान एक मुख से राम राम किया तो उनको बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति मिली। शेष भगवान कहने लगे, एक मुख से राम राम करने से मेरे को इतना परम आनंद की अनुभूति हुई, तो मैं 1000 मुख से राम राम कर लेता हूँ तो कितना आनंद आएगा। अब शेष भगवान 1000 मुख से राम राम करने लगे। अब 1000 मुख से राम राम करने तो बड़ा परम आनंद आया उनको। उन्होंने कहा कि इतना आनंद आ रहा तो ऐसा करो, अपने अब 1000 मुख में 2000 जिभ्याएं कर लो। अब 2000 जिभ्यों से राम राम करते हैं, निरंतर राम राम करते हैं, और पृथ्वी को धारण करे हुए हैं।
ऐसी एक बार शंकर भगवान पंचमुखी बन गए। कहते हैं पंचमुखी शंकर भगवान कैसे बने? जब शंकर भगवान ने एक मुख से राम राम किया, उनको बड़ा आनंद आया। एक मुख से राम राम करने से मेरे को इतनी शांति मिलती है, तो चलो मैंने 5 मुखों से राम राम करते हैं। तो शंकर भगवान इस राम नाम का आनंद लेने के लिए पंचमुखी शंकर भगवान बन गए। ये भक्तमन प्रसंग आएगा। इसलिए शेष नाम कह राम राम सभी संसरावे, ध्रुव नारद कह राम सनकादिक गावे। इस राम जी के नाम को ध्रुव जी, नारद जी और सनकादिक तो निरंतर ही राम जी का भजन करते हैं, निरंतर। राम राम नीको रतन संतानो कार्य करियो। विरमदास जी महाराज समझाते हैं ये राम नाम तो नीका रतन है। इस राम नाम के रतन से अनेक संत महापुरुषों का कार्य सिद्ध हो गया। अरे राम नाम से साधु संत करे बड़े, कोई बड़ी बात नहीं। राम नाम से तो बड़े बड़े पापी तर गए। केता सदन कसते, केता सेदन कसते हैं, केता सेना सदन कसाई, पतित अनेकों त्रिया हो, और कै सुख राम नाम ऐसा करने बिना दरिया हो। इस राम नाम से साधु संत तेरे कोई बड़ी बात नहीं, राम नाम से पापी तेरे कोई बड़ी बात नहीं। अरे राम नाम के प्रभाव से कीड़ा मकोड़ा तेरे गए, कीड़ा मकोड़ा तेरे गए राम नाम के प्रभाव से। आता है ना, धुन अक्षर सुखराम के रोम मोकर तारियो। भाई राम नाम के प्रभाव से तो कीड़ा का उद्धार हो गया। जो कीड़ा होता है ना, लकड़ी को खोखला करता है, लकड़ी को जीमता है, वो कीड़ा था, लकड़ी को जीमते जीमते खाते खाते वो निशान बन गया रकार मकार का। अब जैसे ही वो रकार मकार पूरा हुआ, राम पूरा हुआ, उसमें उसका कोई अंतिम समय आया। जैसे राम पूरा हुआ, अंतिम समय आया, उस कीड़े की आत्मा द्रव रूप धारण करते हुए जय जयकार करती हुई आत्मा राम जी में जाकर के मिल गई। ऐसा ही है। इसलिए इस राम नाम को कोई अनजान में लिया, उनका भी उद्धार हो गया। जान एक एवं तारियो, अर्ध नाम सुनबाज गिरे गलियाद बरी। अर्ध नाम सुनबाज गिरे, भाई गिरे तो गिरे कहते हैं हाथी, गिरे कहते हैं किसको? मगरमच्छ को। गज कहते हैं हाथी को। ये जानवर तो है भाई, हाथी तो पशु था, जानवर था, लेकिन उसके मुख से रकार शब्द आने से, रकार शब्द निकलने से हाथी का उद्धार हो गया, जानवर का। तो इस तरह इस राम जी के नाम से कीड़ा मकोड़ा पशुओं का भी उद्धार हो गया। ऐसा ही राम जी का नाम है। राम नाम निकुरतन संतारो कारज करियो, वीरम ज्ञान विचार कर राम रामपुर में करियो। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं इस राम नाम से अनेक संत महापुरुषों का कार्य सफल हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसलिए मैंने भी गुरु के द्वारा इस राम नाम को धारण कर लिया। क्यों? गुरु से जो हमको राम नाम मिलता है उसमें बड़ी पावन सामर्थ होती है। सत्य शब्द सतगुरु मुखी, मैद मद दैंत मुख दंत, वो तो तोड़े पोलगढ़ को तोड़े कर्मनंत। जैसे हाथी से लगे हुए दांत बड़ी बड़ी पोल को तोड़ देते हैं, ऐसी सतगुरु से मिला हुआ राम नाम हमारे अनंत कर्मों को तोड़ देता है, काट देता है। वीरम ज्ञान विचार कर राम राम। वीरमदास जी महाराज समझाते हैं मैंने भी गुरुदेव से ये राम नाम लेकर के अपने जीवन में धारण कर लिया। दिन में बोलो सतगुरु वीरमदास जी महाराज ने, दिन सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, राम गुरुदेव जी महाराज ने समय ने जवाब दे दिया है। सीधे बैठ करके थोड़ी देर राम भजन करो, करो भजन थोड़ी देर।